अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सी एस एस नेक्सिस। और आज हम नोवा का फाइनल एमपीटी मॉक डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इस्लामिक स्टडीज़ का, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हेन वाज द कंस्ट्रक्शन ऑफ मस्जिद नबवी स्टार्टेड। तो मस्जिद नबवी की कंस्ट्रक्शन कब स्टार्ट हुई थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट हिजरी। क्वेश्चन नंबर 2 है नेम द फर्स्ट जन्नती शहीद हु नीदर ऑफर्ड एनी प्रेयर नॉर केप्ट एनी फास्ट। क्वेश्चन है कि पहला जन्नती शहीद कौन है जिसने ना ही नमाज पढ़ी ना ही जो है ना रोज़े रखे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हज़रत असराम बनी अब्दुल अशर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। क्वेश्चन नंबर 3 है Who was first preacher of Islam appointed by Hazrat Muhammad sallam for the people of Medina? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, हज़रत मुसब इब्ने उमैर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 है इब्ने माजा रॉट डैश बुक। इब्ने माजा की बुक जो है ना किताबुल तफसीर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। द रियल नेम ऑफ बीबी उम्मुल बनीन, शी वॉज द वाइफ ऑफ हज़रत अली। तो उम्मुल बनीन जो है ना ऑप्शन बी, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 द ओरिजिनल नेम ऑफ किंग अल नजाशी वाज। नजाशी का ओरिजिनल नेम क्या था? तो इसका ओरिजिनल नेम था असामा। ऑप्शन बी। द होली प्रॉफिट सल्लम गेव द टाइटल ऑफ डैश टू हज़रत अवैस करनी रज़ी अल्लाह अन्हा। तो हज़रत अवैस करनी का जो टाइटल है खैर ताबीन है। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 The Quranic verses whose meaning are secret between God and the Prophet are called। तो इसका राइट आंसर है मुतशाबिहा। ऑप्शन बी। What destroyed the people of city of आद। तो कौम आद पर कौन सा अजाब आया था जिसने उनको डिस्ट्रॉय किया था? तो ऑप्शन ए, टोर्नेडो इज राइट आंसर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज Who was the first lady inspector of Medina appointed by हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। तो इसका राइट आंसर है हज़रत उमुल शिफा बिनते अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 Who was the temporary appointed as guardian of Medina on the occasion of Ghazwa मरीसिया। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हज़रत ज़ैद बिन हारिथ। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट आर द बेसिक सब्जेक्ट्स ऑफ कुरान अकॉर्डिंग टू शाह वलीउल्लाह। शाह वलीउल्लाह के मुताबिक बेसिक जो थे ना सब्जेक्ट्स वो थे 5। Next question is Charter of Medina was issued on 1st Hijri and it had dash articles। तो इसके आर्टिकल 47 था। Besides Hazrat Halima, Holy Prophet said dash is also my mother। तो उम्मे ऐमन। ऑप्शन बी is right answer। Moving to next question, and that is the Rida Wars were fought by which Muslim caliph। तो रिदा वार हज़रत अबू बकर सिद्दीक फर्स्ट कैलिफ ने फाइट की थी।
क्वेश्चन नंबर 16, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम वाज कंटेम्पररी ऑफ विच प्रॉफिट ऑफ अल्लाह। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हु कैरिड द मैसेज ऑफ होली प्रॉफिट टू द किंग ऑफ ईरान, खुसरो परवेज़। इसका राइट आंसर है हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा शामी, ऑप्शन बी सॉरी, हज़रत अब्दुल्ला बिन हुज़ैफ़ा शामी रज़ियल्लाहु अन्हु। Another name of Masjid Quba is, question number 18 है, another name of Masjid Quba is ऑप्शन मस्जिद तकवा। मस्जिद कुबा का दूसरा नाम मस्जिद तकवा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट वर्स ऑफ होली कुरान। तो इसमें जो है इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज द रेकनर इज़ द मीनिंग ऑफ द एट्रीब्यूट नेम ऑफ अल्लाह। रेकनर होता है हिसाब किताब करने वाला, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अल हसीब। अब ये उर्दू के सेक्शन पर आ गए हम। उर्दू पे सेक्शन स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। मस्तर से बनने वाला इसम क्या कहलाता है। तो मस्तर से जो इसम बनता है उसे मश्तक कहते हैं। ये हमने लास्ट जो मॉक इनका फर्स्ट डिस्कस किया था उसमें भी था। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर, ऑप्शन डी। मस्तर के मानी हैं, मस्तर के मानी होते हैं सादर होने की जगह। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। नावल उदास नस्लें किसका मजमुआ है। तो उदास नस्लें जो है ना अब्दुल्ला हुसैन ने लिखी हैं। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। झैल में से बानो कुदसिया का शाहकार कौन सा है। तो बानो कुदसिया ने राजा गिद्ध लिखा था। ऑप्शन सी इज़ राइट आंसर। वो इसम जो किसी शख्स की पहचान के लिए अलामत का काम कर दे कहलाता है, इसमें इल्म कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 26, हरूफ इस्तिस्ना की पहचान करें। हरूफ इस्तिस्ना जो है वो ऑप्शन सी है, मगर वो हरूफ जो दो इसमों के बाहिमी ताल्लुक़ को बयान करें कहलाते हैं। इसका राइट आंसर है इजाफ़त, ऑप्शन डी। झैल में से कौन सा लफ्ज़ मोनस है। तो इसमें देखें, इसमें राइट आंसर है फजर। कीश्वर के मानी क्या है। कीश्वर के मानी होते हैं मालिक। ताबिंदा, ताबिंदा के मानी हैं, ताबिंदा का मतलब होता है रोशनी। मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ 31। ऑडिट का इरादा का उर्दू लफ्ज़ है, ऑडिट का उर्दू लफ्ज़ है मुहासबा। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। मसवदा का अंग्रेज़ी लफ्ज़ होता है ड्राफ्ट। आमला का अंग्रेज़ी तर्जुमा करें एग्जीक्यूटिव। इसम इशारा किस इसम की एक किस्म है। तो ये है इसमें मारफा की। सखी की जमा, सखी की जमा होता है सखी ही होता है। कबीर की जमा, कबीर की जमा जो है ना कबार होता है। वेट पे सी ऑप्शन। इसम मुआवजा की पहचान करें। इसम मुआवजा जो है ना इनमें से सिलाई है। दिन रात के इसम की पहचान है, इसमें ज़र्फ़ ज़मा, सी ऑप्शन। वो सिफ्त जो दो इसमों की निस्बत बताता हो कहलाता है। मदरजा, वो सिफ्त जो दो इसमों की निस्बत बताता हो कहलाता है, इसे कहते हैं इसमें निस्बती, सिफ्त निस्बती सॉरी। मदरजा झैल में से कौन से जुमला मानी के एतबार से दुरुस्त जुमला है। तो इसमें
ना ही पानी मिला ना ही रोटी मिली। ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ और क्वेश्चन नंबर 1 है सिलेक्ट सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग 41 कैप्टिचियस। इसका मीनिंग होता है यानी सिनोनिम। ऑप्शन ए क्रिटिकल, 42 बिब्यूलियस। इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी एब्जॉर्बेंट। क्वेश्चन नंबर 43 टेमल्चुअस। इसका मतलब होता है कन्वल्शंस। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास पर्टिनेशियस। पर्टिनेशियस मतलब किसी चीज़ को बचा के रखना, प्रिजर्व करना। 44 का आ गया ए। और 45 क्वेश्चन नंबर 45 है डिसहेवल्ड। डिसहेवल्ड का मतलब होता है क्लटर्ड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। सिलेक्ट एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें जो है ना मुतजाद लिखने हैं इनके। तो क्वेश्चन नंबर 46 है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी टार्स। उसके बाद 47 है मोडिकम। मोडिकम का राइट आंसर है सी सिग्निफिकेंट। मूविंग टू नेक्स्ट आंसर की एंड दैट इज 48 परसेप्केसिटी। परसेप्केसिटी इसका मतलब हमें बताना है ऑपोजिट। इसका ऑपोजिट बताना है और इसका ऑपोजिट है डोप। क्वेश्चन नंबर 49 है कॉन्कॉमिटेंट। इसका राइट आंसर है अनरिलेटेड, डी। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है रिलेटेड और इसका ऑपोजिट होगा अनरिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 50 है डेसिकेटेड। डेसिकेटेड का एंटोनिम है मॉइस्टेंड। ऑप्शन ए। मूविंग टू choose the right sentence. Moving to question number 51 and that is you better had bring an umbrella, it looks like it's going to rain. You had been bring an umbrella, it looks like it's going to rain. You would better bring an umbrella, it looks like it's going to rain. You had better bring an umbrella, it looks like it's going to rain. तो इसका राइट आंसर है डी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 52 और 52 का राइट आंसर है आई विश दे विल बी हेयर सून। आई विश दे वुड बी हेयर सून। आई विश दे शैल बी। तो यहाँ पे ऑप्शन B is right answer. I wish they would be there here soon. Sorry. Question number 53. इसमें right answer है These books are your, aren't those? These books are yours, are they? These books are yours, aren't they? ठीक है। इसमें सेंस आपने ये बनानी होती है कि शुरू का पार्ट जो है अगर उसमें क्वेश्चन नहीं पूछा गया तो सेकंड पार्ट में पूछा जाएगा। उसके बाद ग्रामर भी आपने साथ में इसकी देखनी होती है। तो इसमें अगर ग्रामर की रूह से आप देखें तो राइट आंसर जो बनता है वो है ऑप्शन सी दीज बुक्स आर यूअर्स आरंट दे। यहाँ पे आएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन ए इसलिए नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे यूअर था। दीज बुक आर यूअर नहीं होगा। आपको पता है कि यूअर्स होना चाहिए यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। क्वेश्चन नंबर 54 मैनी अ गर्ल वर अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन। मैनी गर्ल्स वर was appearing in the examination. Many girls were appearing in the examination. Many girls was appearing in a
इन द एग्जामिनेशन। देखिए मैनी अगर जो है का ये सही है, सेंस बना रहा है। अब आपको बी पार्ट देखें, यहाँ पे ए नहीं है, अ नहीं है, तो इसमें जो है ना राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मैनी अ गर्ल वॉज अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन, ये राइट आंसर है हमारा। मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू एंड दैट इज द ब्लैक वर्मिन्स आर एन ऑडियस क्रिएचर। The black vermin is an odious creature. The black vermin are an odious creature. The black vermins are odious creature. ठीक है, वर्मिन जो है ना ग्रुप की बात कर रहा है, तो ऑप्शन सी है द ब्लैक वर्मिन आर एन ऑडियस क्रिएचर। वर्मिन पूरे ग्रुप को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसका एस नहीं डाला, लेकिन ये है प्लूरल। Question number 56. He availed this opportunity. He avails himself by this opportunity. He availed himself of this opportunity. So right answer is option C. He availed himself of this opportunity. Question number 57 है he ought not speak. He ought not have spoken. Both A and B, none of the above. तो ही ought not to speak होता तो सही होता, तो यहाँ पे जो है ना none of the above आएगा। Moving to next MCQs and that is real good parents listens to their children. Really good parent listen to their children. Really good parents listen to their। देखें पेरेंट नहीं होता, पेरेंट की बात करेंगे तो एक पेरेंट की बात आ जाएगी, अगर पेरेंट्स की बात करेंगे तो फादर एंड मदर दोनों की बात आएगी, तो रियली गुड पेरेंट्स लिसन टू देयर चिल्ड्रन इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59। पाकिस्तान वॉन बाय एन इनिंग एंड 3 रन्स। पाकिस्तान वॉन बाय एन इनिंग्स एंड 3 रन्स। राइट आंसर इज़ बी, इनिंग्स होता है, तो ये राइट आंसर है। इनिंग्स होता है, इनिंग नहीं होगा यहाँ पर। 60 का है द जज इशूड समन्स। द जज इशूड अ समन। द जज इशूड अ समन्स, तो ऑप्शन सी द जज इशूड अ समन्स। समन जो होता है वो बुलावा होता है जो कोर्ट की तरफ से आता है, तो इसका राइट आंसर है सी, the judge issued a summon. Moving to next MCQs and that is choose correct direct or indirect speech। तो इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच सही से बतानी है। She said I am going to the market. She said that she is going to the market. She said that she was going to the market. Right answer is option B. तो देखें इसमें क्या होता है कि अगर आपने रूल्स नहीं पढ़े तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रेजेंट टेंस होता है ना वो कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस में कन्वर्ट होता है, यानी कि प्रेजेंट इनडेफिनेट है तो पास्ट इनडेफिनेट, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में होता है। तो अब ये प्रेजेंट इनडेफिनेट था, आई आ गया ना, आई एम, और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस था तो इसको पास्ट कॉन्टीन्यूस में कन्वर्ट किया, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस है। तो शी सेड दैट शी वॉज गोइंग टू द मार्केट, इसका जवाब सही यही होगा, बी ऑप्शन। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 62। He asked if I had seen his keys। तो इसका राइट ऑप्शन है he asked did I see his keys। इसका आंसर आएगा राइट बी। क्वेश्चन नंबर 63। I will help you with your homework, he said। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी,
ये भी उसी तरह ही रूल अप्लाई करते जाएंगे, होता जाएगा आपसे। 64 है हमारे पास, शी सैड शी हैड फिनिश्ड हर वर्क। तो इसमें जो आएगा राइट आंसर वो आएगा बी। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, एंड दैट इज 65 ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। तो इसका राइट आंसर होगा ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग। मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यू एंड दैट इज चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस हमने बताने हैं, तो है द कंटेम्प्रेरी विल लॉन्च द न्यू प्रोडक्ट नेक्स्ट वीक। इसका पैसिव वॉइस बताना है। और तो इसका पैसिव वॉइस द न्यू प्रोडक्ट विल बी लॉन्च बाय द कंपनी नेक्स्ट वीक, यही सही है, ऑप्शन ए इज राइट। मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यूज एंड दैट इज 67 दे आर रिपेयरिंग द रोड्स इन द सिटी। तो राइट आंसर है द रोड्स आर बीइंग रिपेयर्ड इन द सिटी, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 68 द मैनेजर हैज़ अप्रूव्ड द न्यू पॉलिसी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, द मैनेजर पॉलिसी हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय द मैनेजर। Next question is 69. She will have completed the project by tomorrow. तो इसका right answer है the project will have been completed by her tomorrow. 70 है question number 70. The chef is chef is cooking a special dish for the guest. तो इसका राइट आंसर है स्पेशल डिश इज़ बीइंग कुक्ड बाय द शेफ फॉर द गेस्ट। इसका रूल होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, वर्ब इधर आ जाती है, सब्जेक्ट इधर आ जाता है और ऑब्जेक्ट इधर आ जाता है, वर्ब नीचे आ जाता है, तो इस तरीके रिप्लेस करते हो जाता है। तो अब हम स्किप करेंगे ये पैराग्राफ रीडिंग वाला और मूव करेंगे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और नेक्स्ट पार्ट कहाँ से शुरू हो रहा है? नेक्स्ट पार्ट शुरू हो रहा है 76 से। क्वेश्चन नंबर 76 चूज़ द ऑड वन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, जीनॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन और क्लोरीन। देखें जीनॉन, आर्गॉन और क्रिप्टॉन ये नोबल गैसेस हैं, जबकि क्लोरीन एक नोबल गैस नहीं है, तो ये ऑड है। अब 78 में जो ऑड है वो है टूना फिश। 79 में जो है वो होगा रूसो, डी। ये चारों ही फिलोसफर हैं, लेकिन उनका जो है अलग चीज़ पे बात करते हैं, अलग चीज़ पे बात करते हैं, तो इस वजह से ये ऑड है। और 80 है फिबोनाची, आइलर फार्मूला, पैथागोरस और पास्कल। इसमें पास्कल डिफरेंट है, बाकी सारे जो है ना एक जैसे हैं। मूविंग टू नेक्स्ट एमसीक्यूज एंड दैट इज चूज द करेक्ट ऑप्शन। थैंक गॉड वी रीच्ड ऑन टाइम। इफ देयर वाज a jam on highway we would have been late for reception. Thank God we reached on time. If there had a jam on the highway we would have been late for reception. Thank God we reached on time. If there had been traffic jam on the highway we would have been late for reception. ऑप्शन सी जो है इसमें वो राइट आंसर है। अगर आप चाहते हैं कि मैं ये जो मार्क्ड कॉपी है ये आपके साथ शेयर करूं, तो आप कमेंट में मुझे PDF कमेंट करें, मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 82 है कि इफ़ यू woke me up earlier we would go there together. If you woke me up earlier we would have gone there together. If you have woke me up earlier we would have gone there together. If you had woken me up earlier we would have gone
they are together. Option D is right answer. 83. Last night, the residents assembled to discuss the occurrence of theft in the locality. Option A is right answer. इसके बाद है the students decided donate blood after they saw the plight of the injured in various accidents in a documentary film. तो इसका राइट आंसर बी देखें. द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू डोनेट ब्लड आफ्टर दे हैड सीन द plight ऑफ द इंजर्ड इन वेरियस एक्सीडेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म. सी में क्या है? द स्टूडेंट्स डिसाइडेड टू डोनेट ब्लड आफ्टर दे हैव सीन द plight ऑफ द इंजर्ड इन वेरियस एक्सीडेंट्स इन अ डॉक्यूमेंट्री फिल्म. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी. The students decided to donate blood after they had seen the plight of the injured in various accidents in a documentary film. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम आपके साथ ऐसी और वीडियोस शेयर करते रहें. 85 है द न्यूज़पेपर हैव रिपोर्टेड 7 cases of gruesome crimes in the city yesterday. The newspaper reports 7 cases of gruesome crimes in the city yesterday. The newspaper reported 7 cases of gruesome crimes in the city yesterday. Option C is right answer. 86 है question number 86. Peggy's family dash pedigree dogs for 3 generations and they regularly dash their dogs in show. Paddy's family have been breeding or regularly enter their in. हाँ, ऑप्शन ए इज राइट आंसर यहाँ पर. Paddy's family have been breeding pedigree dogs for 3 generations and they regularly enter their dogs in the show. Moving to next MCQs, and that is Mr. White dash her daughter's wedding dress herself since November and dash it expect for the trimming. तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी. हैज़ बीन मेकिंग Mrs. White has been making her daughter's wedding dress herself since November and has finished it except for the trimming. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है. Moving to next MCQs, and that is 88. Because we have a young baby, we dash the opportunity to go to the cinema anymore. But now and again, we dash a video game to play at home. तो इसमें राइट ऑप्शन है सी. Moving to next MCQs, and that is the perfume dash like cheap soap and definitely it isn't worth this price. तो the perfume smells आएगा, smells like cheap soap. Question number 90. While I dash some money from a cash machine, a man dash it all out of my hand. इसका है A. While I was withdrawing some money from a cash machine and a man snatched it out of my hand. नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास जनरल एबिलिटीज़ का. तो इस पर जाने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और काइंडली डू लाइक आवर वीडियो. क्वेश्चन नंबर 91 है विच विल बी 14th day of a month if the third Saturday of the month fell on 17. तो इसमें आपने 7 से डिवाइड करना होता है जो आपको दिया होता है, उसके बाद आपने उसके हिसाब से कैलकुलेट करना होता है. अगर आप चाहते हैं कि ये मैं डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो मैथमेटिक्स के लिए, तो आप मुझे जो है ना कमेंट में बता दें, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करने लग जाऊँगा. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी. सॉरी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, वेडनेसडे. If we are going towards south in the morning and we will see the sun rising on the left side,
तो देखें, ये आप डायरेक्शंस बना लें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये हो गया। अब कह रहे हैं अगर आप जो है साउथ की तरफ मूव कर रहे हैं, साउथ की तरफ आप आ रहे हैं, ठीक है, इन द मॉर्निंग, एंड if we are moving towards south in the morning we will see sun rising in the left। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ना करेक्ट आएगा। ऑलवेज आपको सन नज़र आएगा, क्योंकि आप द सन राइजिंग इन द ईस्ट, तो आपका मुंह ईस्ट की तरफ होगा ना, लेफ्ट साइड पे आपके ईस्ट है। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज a boy driving a bicycle put the brake, suddenly he bent forward। तो ये ऑलवेज जब भी आप ब्रेक लगाएंगे तो आप आगे की तरफ मूव करेंगे, ड्यू टू इनर्शिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एन एनिमल हैज़ लाइफ, देखें जब भी कोई जानवर होगा उसके पास लाइफ होनी चाहिए। इलेक्शन मस्ट हैव कैंडिडेट्स, इलेक्शन में कैंडिडेट्स होना लाजमी है। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs एंड दैट इज़ स्टेटमेंट MCQs। इनके मैं आंसर आपको लगा देता हूँ, और अगर आपको इशू हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अलग से आपको ये सॉल्व करवा दूँगा। 96 का आंसर है बी। 97 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी। तो 97 का राइट ऑप्शन डी है। 98 का ऑप्शन बी है, राइट आंसर ऑप्शन बी। आपको ये अगर PDF मार्क्ड PDF चाहिए तो आप कमेंट में PDF लिखें और मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। 99 का भी बी है। उसके बाद 100 का जो है उसका भी राइट ऑप्शन बी है। 101 का भी ए है। उसके बाद 102 का सी है। 103 का डी है, ये आपका डी आ जाएगा। 104 का भी सी आ जाएगा आपका। 105 जो है इसका जो है आपके पास बी आ जाएगा। 105 का बी आ जाएगा आप लोगों के पास। 106 का जो है वो राइट आंसर है आपके पास बी। 107 का राइट ऑप्शन है आपके पास बी। 107 का राइट ऑप्शन है। 108 का जो है वो है आपके पास बी। क्वेश्चन नंबर 109 है। 109 का राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 110 का ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 111 इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन 112 इसका राइट ऑप्शन है सी, 25%। 113 का राइट ऑप्शन है डी, डेटा इनसफिशिएंट। 114 का राइट आंसर है सी। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ये मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम लाजमी सॉल्व करें। 115 का है बी। 116 का है बी। 117 का है डी। 118 का है ए। 118 का है ए। 119 का है सी और 120 का है हमारे पास बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 121 इसका हमारे पास बी ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ये बहुत ही इजी से क्वेश्चन है। अगर आपको किसी भी प्रॉब्लम में इशू आता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं वो आपके लिए अलग से बना दूंगा, इतना कोई मसले वाली बात नहीं है। 122 का है हमारे पास ए। 120 का है 122 का है ए हमारे पास।
123 का हमारे पास सी है, 124 का भी हमारे पास सी है। If sum of the measures of two angle is 90, then they are called, जिनके मैयर जो है ना 190 के बराबर उनको कहते हैं कम्प्लीमेंट्री, और जिनका जो मैयर इक्वल टू हो 180 उनको कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो ये याद रखने वाली बात है, तो ये आपको आनी चाहिए। और ज्योमेट्री से बहुत ज़्यादा सवाल पूछता है। 126 का है हमारे पास बी, 127 का है ए, 128 का है ए, 129 का हमारे पास है बी, 130 का है सी हमारे पास, 131 का है बी हमारे पास, 132 का ए हमारे पास राइट आंसर है। वन 133 का हमारे पास जो है वो राइट आंसर है सी। 134 का हमारे पास बी, 135 का हमारे पास बी, 136 का जो राइट आंसर है हमारे पास वो है ए, 137 का राइट आंसर है हमारे पास बी, 138 का राइट आंसर है हमारे पास डी, 139 का राइट आंसर है हमारे पास बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज 140 का राइट ऑप्शन है हमारे पास सी। 141 जो है इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास बी। 142 का राइट आंसर है हमारे पास बी। 143 का राइट ऑप्शन है हमारे पास सी। 143 का है सी ऑप्शन। 144 का राइट ऑप्शन है हमारे पास डी। 145 का है डी। 146 का है डी। 146 का राइट ऑप्शन है डी। 147 का राइट ऑप्शन है हमारे पास डी। 148 का हमारे पास राइट ऑप्शन है ए। 149 प्रेशर इज मेजर्ड बाय हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, कैलिपर। तो जो प्रेशर के लिए यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए वो हम बैरोमीटर यूज़ करते हैं। अब ये जीके के आगे हैं। स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द विंड इज मेजर्ड बाय सिस्मोमीटर, रेफ्रेक्टोमीटर, एनीमोमीटर। तो इसमें जो है राइट ऑप्शन है एनीमोमीटर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच मेटल पोल्यूट द एयर ऑफ अ बिग सिटी। जो बिग सिटी का जो पोल्यूशन कॉज करते हैं वो लेड कॉज करता है। लेड आपको पेट्रोल में भी होता है। तो नॉकिंग ऑफ इंजन होती है जब। द प्रोटीन कोड ऑफ वायरस इज नोन एज कैप्सिड। 1 फैंथम इज इक्वल टू डैश। 1 फैंथम जो होता है ना वो इक्वल होता है 6 फीट के। Moving to next question 154. The dark line in the solar spectrum are due to absorption of corresponding wavelength by the outer layer of the sun. A is right answer. Question number 155. In an atomic nucleus, neutrons and protons are held together by exchange forces. Which of the following is used for removing air bubbles from glass during its manufacture? तो राइट ऑप्शन है उसका ए, आर्सेनस ऑक्साइड। इन वन ऑफ मसल फटीग,
विच ऑफ द फॉलोइंग वाइटामिन शुड बी टेकन? तो वाइटामिन डी शुड बी टेकन। टोटल परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ 21%, और सबसे ज़्यादा जो होती है वो नाइट्रोजन की होती है 78%। द स्टडी ऑफ बोन इज़ कॉल्ड ओस्टियोलॉजी। विच पार्ट ऑफ द बोन विच पार्ट ऑफ द डोनेटेड आई इज़ यूज बाय द रेसिपिएंट? तो जो डोनेटेड आई का जो है ना कॉर्निया यूज़ होता है, इसीलिए कहते हैं कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है आँख में, पूरी आँख उठा के नहीं ट्रांसफ़र करते। डैश इज़ अ कॉइनेज मेटल? तो कॉइनेज मेटल इनमें से है कॉपर। कॉपर इज़ अ कॉइनेज मेटल। एवियोफोबिया इज़ अ फियर ऑफ द फॉलोइंग? इसमें जो है फ्लाइंग है। एवियो मतलब एयर से निकला है ना, एविएशन, एवियोफोबिया, तो फियर ऑफ फ्लाइंग। द स्काई अपीयर ब्लू ड्यू टू? इसका राइट ऑप्शन है सी, रेलिज scattering. The energy stored in a watch spring is potential energy. Which is a natural colloid? Blood is a natural colloid. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ एसोसिएटेड विद द डॉपलर इफेक्ट? तो डॉपलर इफेक्ट साउंड पे अप्लाई होता है। The temperature which has the same reading on the both Fahrenheit and Celsius scale is -40. इस पे दोनों की वैल्यू सेम होती है। In 16th BRICS summit, how many new countries have been joined the organization? तो इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, 4। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, Which US constitutional amendment limits the president to 2 terms? इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, 22nd amendment. Donald Trump became only the second man in the US history to win 2 non-consecutive terms. Who was the first? First was D. Grover Cleveland. Moving to next question, and that is, on 29 September 2024, Israel launched attack in dash against the port of Al-Hodeidah and Ras Isa. तो ये जो है ना यमन में है, अगेंस्ट यमन। Hezbollah's leader Sayyid Hassan Nasrallah was martyred on 28 September 2024 by an Israeli air strike. इसका राइट आंसर है बैरूत, सी। बैरूत कहाँ है? लेबनान में है। वर्ल्ड टूरिज्म डे इज़ बीइंग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 27 सितंबर। 174 है हमारे पास। IRGC स्टैंड फॉर इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। क्रॉप्स नहीं, इसने स्पेलिंग में मिस्टेक की हुई है इन्होंने। उसके बाद है leaving no one behind, acting together for the advancement of peace, sustainable development and human dignity for present and future generation is the theme of? तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, शहीद 136B कामिकाजी ड्रोन इज़ डेवलप्ड बाय विच कंट्री? तो ये है ईरान ने डेवलप की है। मूविंग टू नेक्स्ट MCQs, एंड दैट इज़, इन September 2024 अब्दुल मजीद हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्रेजिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, अल्जीरिया का ये प्रेजिडेंट इलेक्ट हुए हैं। BECA स्टैंड फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 179 who will provide 20 million euros to Pakistan for the second phase of billion tree afforestation support project, as an agreement for the financial support was signed in Islamabad on? तो इसका राइट आंसर है नवंबर 2 2024 पे। तो ये जर्मनी ने कहा था इसको कि हम आपको देंगे।
सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट करेगा भी। हावर बीच इज़ लोकेटेड इन विच? हावर बीच इज़ लोकेटेड इन क्रोएशिया। पीस मेमोरियल पार्क इज़ located in which country? Peace Memorial Park is in Japan. How many gold medal did Pakistan win in the Paris Olympic 2024? तो एक ही गोल्ड मेडल अरशद नदीम ने दिलाया है पाकिस्तान को। 183 है, पाकिस्तान वॉज मेड रिपब्लिक ऑन 23 मार्च 1956। Next question. According to Human Development Index (HDI), out of 193 countries and jurisdiction around the world, Pakistan is ranked 164th. Next question. General Ayub Khan abrogated constitution and imposed martial law in? तो 1958. राइट आंसर इज 1958 में ये किया था उन्होंने। एयर क्वालिटी इंडेक्स इज आउटडोर एयर क्वालिटी tool. AQI value below 100 is satisfactory and AQI above 100 is unhealthy. The risk of health effects is increased for everyone and health alert is issued when AQI is, जब AQI जो है वो above 200 हो जाए तब रिस्क अलर्ट इशू किया जाता है कि ख़तरा है। अब The Electoral College for the election of US President has ऑप्शन सी 538 जो है वोट चाहिए होते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइंड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान 1960। बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ 189। इसमें वो कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस हैव बीन क्रिएटेड एट द सुप्रीम कोर्ट थ्रू 26th अमेंडमेंट विद आर्टिकल 191A। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3-member cabinet mission plan of 1946 comprise Lawrence, Stanford, Cripps and Dash। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी, A.V. Alexander। 191 पाकिस्तान hosts 5 desert, थर desert चोलिस्तान desert कारान बलूचिस्तान में and the coldest desert is कतपना desert। Moving to next question, and that is first country to recognize Pakistan after 1947 war was। तो ये हमें सबको पता है कि ईरान था वो जिसने रिकग्नाइज किया था। ट्राइकोटमी ऑफ पावर मींस बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन 3 कंपोनेंट्स। ट्राइकोटमी मीन 3, ट्राई मीन 3। आफ्टर द स्टूडेंट्स मूवमेंट इन बांग्लादेश was made हेड ऑफ गवर्नमेंट। किसको बनाया था? तो डॉक्टर मोहम्मद यूनुस वॉज मेड हेड ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर द बांग्लादेशी मूवमेंट। स्टूडेंट की प्रोटेस्ट के बाद इनको बनाया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नोबेल प्राइज़ फॉर द पीस इन 2024 वॉज अवॉर्डेड टू डैश फॉर इट्स एफर्ट्स टू अचीव अ वर्ल्ड फ्री ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो ऑप्शन ए इज़ राइट आंसर, निहॉन। Next question is, who authored the book The Making of Pakistan? Making of Pakistan was authored by D. K.K. Aziz. The famous poem Talua Islam is in which book of Allama Iqbal? भांगे दरा में है तलुए इस्लाम ये पोइम। ऑप्शन ए इज़ राइट। कैरिफ क्रॉप आर जनरली हार्वेस्टेड इन। तो राइट ऑप्शन है इसमें ऑप्शन ए, सितंबर टू अक्टूबर। हु वॉज मेड द हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन इन 1947? ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर, रेडक्लिफ वॉज मेड द हेड ऑफ बाउंड्री कमीशन 1947। Last question, the famous city of Indus Valley civilization, Mohenjo-daro, is located in Larkana. Mohenjo-daro is located in Larkana, whereas Harappa is located in Sahiwal. Thank you for watching this video. मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।